अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी नरगिसी कोफ्ते की रेसिपी। नरगिसी कोफ्ते बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। नान के साथ खाएं या रोटी पराठे के साथ खाएं, ये हर तरह से ही मज़े के। और इनकी ग्रेवी अगर अच्छी बनी हो तो फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इनको खाने का। और ये हार्ड तरह से बने हों, जैसे कि टूटे फूटे हुए ना हों, देखने में भी अच्छे लगें, तो फिर ही ये खाने को दिल करता है। तो इनको बनाने के लिए बहुत सारी टिप्स हैं जिनके साथ जिनको यूज़ किया जाए तो ये बहुत अच्छे बनते हैं, टूटते नहीं हैं और ऊपर से भी बहुत अच्छी इनकी शेप रहती है। तो आज आपके साथ टिप्स शेयर करेंगे इसको कैसे सही तरीके से बनाया जाए। तो इनको बनाने के लिए ये हमने एक बड़ा प्याज लिया है, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। चॉपर में डाल के इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके इसको हम छलनी के अंदर निकाल लेंगे। छलनी में निकाल लें या फिर किसी मलमल के कपड़े में निकाल लें और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसके अंदर इसको अच्छी तरह से निचोड़ देंगे। पानी इसके अंदर नहीं रहना चाहिए, अगर इसके अंदर पानी होगा तो फिर हमारे कोफ्ते टूटेंगे। अब ये हमने मसाला लिया है थोड़ा सा, जितनी हमारे पास क्वांटिटी है कोफ्तों की मसाले की उतना ही ये हमने लिया है। इसको हम बारीक पीस लेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल थोड़ी सी हैं। तो मसाला भी हमने पीस के रख लिया। अब ये हमने लिया है कीमा हमारा थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ है। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून डाल दी है सब्ज़ मिर्चें और ये 1 टीस्पून है लहसुन पेस्ट, ये अदरक पेस्ट है 1 टीस्पून फुल। और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, हल्दी है 1/4 टीस्पून, गरम मसाला है 1 टीस्पून जो हमने अभी तैयार किया था, और ये 1.5 टीस्पून हमने इसमें डाल दिया है सुरख मिर्चों का, और ये साबुत धनिया है 1 टीस्पून, और ये ज़ीरा है 1 टीस्पून, और ये प्याज है जो हमने अभी निचोड़ के रखा था, इसका पानी ड्रेन कर दिया था और ये बिल्कुल ड्राई है। अब ये हमने कॉर्नफ्लोर का 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया है इसके अंदर। तो अगर कॉर्नफ्लोर ना हो, आपके पास बेसन हो, उसको थोड़ा सा रोस्ट कर लें या फिर चनों का आटा ले लें। तो अगर वो दोनों चीज़ें ना हो तो कॉर्नफ्लोर बहुत अच्छा रहता है इसके बाइंडिंग के लिए। तो ये हमने बाइंडिंग के लिए डाल दिया और इसको बहुत अच्छा सा बिल्कुल बारीक पीस लिया है। काफ़ी देर इसकी मशीन हमने चलाई है क्योंकि ये काफ़ी मोटा कीमा था। इसको बहुत ज़्यादा पीसना है ताकि इसमें एक तार सी बन जाए। तो ये हमने अब तकरीबन 1.5 टेबलस्पून इसमें घी का ऐड कर दिया है। ये भी बहुत ज़रूरी है। कीमे में थोड़ा सा अगर चर्बी हो थोड़ी सी तो वो बहुत अच्छा रहता है। कीमे में थोड़ी सी चर्बी ज़रूर लें और इसके अंदर इस तरह से घी ऐड करें और इसको बहुत अच्छा सा गूँधें। जिस तरह से हम गूँध रहे हैं, हमने इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए बहुत अच्छा सा गूँधा, और गूँधने के बाद इसको हम 1 घंटे के लिए रख देंगे कवर करके फ्रिज के अंदर। और सब्ज़ धनिया वगैरह हम इसके अंदर बाद में डालेंगे। ये अब हमने 1 से 1.5 घंटा इसको रखा था, रेस्ट दिया था, फिर इसके अंदर धनिया ऐड किया और दोबारा से मिक्स कर लिया। अब ये हमने देसी अंडे लिए हैं, ये हमने हार्ड बॉयल कर लिए हैं। अभी इनका छिलका उतारने वाला है। और एक अंडा हमने लिया है, इसके अंदर हमने जितना हमारे पास अंडा है उससे तकरीबन 1.5 गुना पानी डाल के उसको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लिया है। ये हम यूज़ करेंगे कोफ्ते बनाते वक्त, तो फिर हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। ये एक ट्रिक है। तो अब हमने हाथों को अच्छी तरह से ऑयल लगा लिया है ताकि ये अच्छे से बन सकें, और बहुत अच्छी तरह से प्रेस करके एक हमने ब्रेड बनाई है या रोटी सी बना ली है, टिक्की बना ली है, और इसको इस तरह से प्रेस करना है। जहाँ भी इसका जोड़ है वो बहुत अच्छी तरह से उस जगह को प्रेस करना है। जोड़ से ही ये ज़्यादातर खुलते हैं, या फिर अगर मोटा कीमा हो तो फिर ये खुलने का इनका ख़तरा होता है। तो इनको हमने बहुत अच्छा सा दबाव दे के प्रेस करना है चारों तरफ से और बिल्कुल नीट कर लेना है। तो ये हमारा बिल्कुल नीट हो चुका है कोफ्ता, और इसके ऊपर अब हमने ये अप्लाई करना है जो अंडा और पानी हमने मिक्स करके रखा है। पानी इसमें ज़्यादा है और अंडा इसमें कम है।
ताकि इसकी लेयर भी ना आए ऊपर। जो अंडा हम लगा रहे हैं जैसे कि शामी कबाबों के ऊपर आती है, वो लेयर नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर ज़्यादा अंडा होगा तो वो नज़र आएगी तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो ये सारे ही हमने इस तरह से तैयार कर लिए हैं और इनको तैयार करके रख लिया। अब हम आएंगे ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी के लिए हमने प्याज 2 लिए थे, उनको हमने फ्राई करके निकाल लिया है। ये वही वाला ऑयल है। तो इसके अंदर अब हम 1 टीस्पून डाल दिया है हमने गार्लिक का, और 1 टीस्पून है ये जिंजर पेस्ट है दोनों की। तो इनको हमने डाल के तकरीबन 30 सेकंड के लिए सौते करना है ताकि इनमें से अच्छी सी स्मेल आने लग जाए। तो ऑयल हमने जो लिया है वो तकरीबन फुल कप है, काफ़ी ज़्यादा ऑयल है इसके अंदर। बाज़ डिशेस में ज़्यादा ऑयल जाता है, वो फिर अच्छी बनती हैं, और जो एक्स्ट्रा ऑयल होता है वो हम बाद में खाना बनाने के बाद निकाल लेते हैं। तो ये हमने तकरीबन 3 टमाटर चॉप करके उनको हमने फ्रीज़ किया हुआ था, वो डाल दिए। अब ये है हमारे पास मसाला जो हमने बनाया था, और नमक, मिर्च और हल्दी, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं। जो हमने मसाला तैयार किया था उसमें से 1 टीस्पून डाल दिया था हमने कोफ्तों के अंदर, और 1 टीस्पून इस टाइम पे डाल दिया है, और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको अच्छा सा भून रहे हैं, बहुत अच्छा सा। जब ये भून जाएगा तो फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही। दही हमने तकरीबन हाफ़ कप लिया है, गाढ़ा दही है ये फ्रेश, और इसको अब हम डाल के इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी, और इसको हल्का सा हाथ से ही क्रश कर लिया। तो इसको अब ऐड कर दिया, और इसको हमने तकरीबन 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए ही पकाना है स्लो फ्लेम पे। और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे अपने जो कोफ्ते तैयार करके रखे हैं। पानी इसका दही का अभी सूखा नहीं है, दही अभी इसके अंदर है, इसका पानी अभी ड्राई नहीं हुआ। इसी स्टेज पे इसके अंदर डाल देंगे कोफ्ते। अगर हम पानी पूरा ड्राई कर लेंगे तो फिर कोफ्ते हमारे जुड़ेंगे नीचे। तो ये हमने सारे ही अरेंज कर दिए इसके अंदर। अब इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए इसी तरह से मीडियम टू स्लो फ्लेम पे रखा है, और ये पकते जा रहे हैं। अब ये 5 से 7 मिनट के बाद हमने इनको टर्न करना है, और टर्न इस तरह से करना है कि बिल्कुल सॉफ्ट सा कोई स्पैचुला लेके इसके साथ, ये हमारा बहुत सॉफ्ट सा स्पैचुला है, इसके साथ हम कर रहे हैं। अगर आपके पास ना हो या हार्ड स्पैचुला हो तो आप इसको देगची को उठाएं और इसको घुमाएं। खुले पेंदे वाली हमने खुली देगची इसीलिए ली है कि ये एक दूसरे के साथ ना लगें। एक दूसरे के साथ लगेंगे या फिर कोई हार्ड वाला चम्मच या डोई वगैरह इस्तेमाल करेंगे तो इनके अंदर कट्स आ जाएंगे, तो फिर इनके टूटने का बहुत ख़तरा है। अगर थोड़ा सा ये टूट जाएगा तो फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा ही टूटता चला जाएगा पकते पकते। तो ये इनको पकते हुए काफ़ी देर हो चुकी है। शुरू में हमने स्पैचुला से हिला दिया था, मगर बाद में हमने आपको दिखाने के लिए इस तरह से भी हिला दिया है। अगर स्पैचुला वगैरह यूज़ ना करें तो इस तरह से हिलाएं इसको, बस इसको कट्स वगैरह नहीं लगने चाहिए। तो ये बहुत अच्छे से अब तकरीबन इनको 20 मिनट हो चुके हैं इसी तरह से पकते हुए, और साइडों से मसाला जो है वो जलने लग चुका है, बिल्कुल अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसके अंदर हमने 1/4 कप पानी ऐड कर दिया ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी सी तैयार हो, और इनको हमने थोड़ी सी गार्निशिंग इसके अंदर डाल दी है। थोड़े से स्लाइस डाले हैं इसमें लेमन के और सब्ज़ मिर्चों के और अदरक के, और ये बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है हमारा मसाला भी, और हमारे कोफ्ते भी। 10 मिनट के लिए हमने इनको दम पे रखा था। साइडें देखें, बिल्कुल हमारी साइड जो है देगची की वो जलने लग गई थी। नीचे से इसका मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है, और घी सारा जो है ऑयल है वो ऊपर आ चुका है। तो ये इसके भुनने का और पकने की निशानी है। तो कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे तैयार हो चुके हैं। अगर आप ज़्यादा शोरबा रखना चाहें या फिर ग्रेवी ज़्यादा रखना चाहें तो अपने हिसाब से पानी ऐड कर लें, और इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख दें। तो ये हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से रेडी हो चुके हैं। देगी स्टाइल से हमने बनाए हैं। मसाले हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, उतने इस्तेमाल करते हैं जितने के टेस्ट में अच्छे लगें।
तो इस तरह से आप भी बना के देखिए। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए। जो हमने टिप्स आपके साथ शेयर की हैं उनको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे कोफ्ते बनेंगे और बहुत ही मज़े के तैयार होंगे। ईद पे ख़ास तौर पे ये रेसिपी बनाएं। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।